आज के दिन मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पिछले गणतंत्र दिवस से और आज के गणतंत्र दिवस में हमने क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। अगर आप देखें, जब से हमने जॉइन किया है ये इंस्टीट्यूट को, तब से अभी तक 2 कोविड-19 की वेव्स आई हैं और हम सभी लोगों ने, जिसमें संकाय सदस्य भी हैं, रेज़िडेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल्स हैं, पेशेंट अटेंडेंट और सैनिटेशन वर्कर्स हैं। हम सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके दोनों वेव का बहुत सामना किया है और अच्छे से हमने उसको निपटाया है। इस समय तीसरी वेव हम चल रही है और हम फिर से इसके लिए तैयार हैं और हमारा जो भी प्रबंधन है, इसके लिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, वो सब तैयार हैं और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया है और अपना जो इसमें योगदान दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे को पूरी आशा है कि हम थर्ड वेव को भी बहुत ही अच्छे से इसको निपटा लेंगे। इसके अलावा हमने कई चीज़ें इसमें संस्थान के लिए की हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि 7 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। ये सेंटर में 558 बेड होंगे और इसमें से जो इमरजेंसी के हैं 210 बेड हैं। आप तुलना कर सकते हैं, इस समय इमरजेंसी में 30 बेड हैं। अगर एक यूनिट हमारी 30 बेड की मानी जाए तो इसकी वृद्धि 1 यूनिट से 7 यूनिट में होगी। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और जो रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर है जिसमें नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों ही सम्मिलित हैं, ना केवल डायलिसिस बल्कि जो हमारे ट्रांसप्लांट की जो संख्या है प्रति वर्ष जो हम करते हैं, उसमें 2 से 3 गुना वृद्धि होगी। और ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक काफ़ी बूंद साबित होगा कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति, कोई तो नहीं, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द व्यक्ति को ये सुविधा जो है संस्थान में ही मिल जाएगी। इसके अलावा 6 चीज़ों का और लोकार्पण हुआ है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रोंकोस्कोपी लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और जो हमारे पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में होगी। अगर आप देखें तो ये विभाग में जो ये ब्रोंकोस्कोपी लैब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आई है, वो अपने आप में पूरे नेशन में अपने आप में ही एक तरीके की सुविधा होगी। इसके अलावा रिसर्च रेजिडेंट हॉस्टल, नर्सिंग टाइप 3 हाउसेज जो कि 80 हैं, पीआरए एक्सटेंशन और सब स्टेशन, 2 सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। तो इन सब से जो है खुलने से, इसके आने से जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं रहने के लिए सुविधा हो जाएंगी और जो नर्सिंग हाउसेज हैं उसमें नर्सिंग मेजॉरिटी ऑफ द नर्सेज को भी इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो है जो घोषणा करी है उसी दिन लोकार्पण के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो की है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की। अगर हम देखें जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, अगर हम 0 से 1 वर्ष से लेके और 18 साल तक के लिए कहें, यानी कि अप टू 18 इयर्स तक कहें, तो 40% ऑफ हमारी स्टेट पॉपुलेशन जो है चिल्ड्रन पॉपुलेशन यानी कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो चिल्ड्रन में, जो बच्चों में रोग होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती है एडल्ट के मुकाबले और उनकी जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट होती है। इसलिए एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का खुलना, संस्थान में आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे सेंटर और जगह भी हैं
पीजीआई चंडीगढ़ में भी है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका योगदान जो है बच्चों के ट्रीटमेंट में, और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो डीएम और एमसीएच सीट्स हैं पीडियाट्रिक विभाग में, वो भी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, खासकर जो है डॉक्टर्स जो कि इन बच्चों को देखेंगे, उनका बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एपीसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनिशियल हम लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, तो उसमें लगभग 23 डिपार्टमेंट होंगे, और इनको चलाने के लिए हमको 125 फैकल्टी और 185 सीनियर रेजिडेंट की जरूरत पड़ेगी। और 23 में से 17 ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें हम डीएम और एनसीएच कोर्सेज भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक पैरेलल जिसको कहना चाहिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे यहाँ अडल्ट पूरा का पूरा एसजीपीजीआई है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें 900 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ के लेने का भी प्राविधान है। इसके साथ में मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसी साल एडवांस डायबिटिक सेंटर का भी शिलान्यास जो है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी ने किया है। और ये मैं पहले भी बता चुका था आपको कि ये एडवांस डायबिटिक सेंटर में अंडर वन रूफ जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, चाहे वो आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, और कोई ऑर्गन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, सर्जिकल की भी अगर आवश्यकता है, तो ये एडवांस डायबिटिक सेंटर में उपलब्ध होगी। और ये 2 तल में बनेगा। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI, जो हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग है 3rd फ्लोर पे, इसका भी शुभारंभ किया गया है इस बार। और इसमें कई जो अनुसंधान हैं जो रिलेटेड है मेडिकल और टेक्नोलॉजी से पर्टिकुलरली, वो उसमें देखे जाएंगे। इसके साथ में हम एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो है टेली आईसीयू प्रोजेक्ट। ये हमने अभी जो है मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे भी इसको डिस्कस किया है टेली आईसीयू प्रोजेक्ट का। इनिशियली जो टेली आईसीयू प्रोजेक्ट है वो हब एंड स्पोक मॉडल पे बना है। इसमें हब जो है SGPGI रहेगा, जिसमें 60 आईसीयू बेड्स होंगे, और 6 पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें मेरठ है, आगरा है, प्रयागराज है, कानपुर है और गोरखपुर है, इनमें सभी में 20-20 बेड, एक्सेप्ट गोरखपुर जिसमें 40 बेड होंगे। तो कुल मिला के ये टेली आईसीयू प्रोजेक्ट जो है 200 आईसीयू बेड के लिए है। इसमें काफी आगे तक काम चल चुका है, इसमें बिड्स भी हो गई हैं, खुल भी गई हैं, और दोबारा से करने जा रहे हैं। तो आने वाले 3-4 महीने में ऐसी आशा की जाती है कि ये प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने ई ऑफिस भी स्टार्ट किया है 1 सितंबर से। उसके लिए मैं पर्टिकुलरली प्रोफेसर उत्तम सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये शुरू किया है। और हमको हम ये देखना है कि जो हमारा जितना भी फाइलिंग वर्क है वो सारा का सारा जो है ई फाइलिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि पेपर वर्क जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जो एक बहुत ही चुनौती हम लोगों के सामने थी, चैलेंज था, वो था कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करने का। ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का जो काम जो है 1 महीने पहले हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसके लिए हमने स्पेशली 2 गवर्निंग बॉडी मीटिंग बनाई थी, जिसमें पहले में 15 और दूसरे में 27 कैडर्स को रिस्ट्रक्चर करके हमने ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में भेज दिया है। उससे आगे ये जो है कार्मिक विभाग में जाके दोबारा वापस आया है, जिसको हमने दोबारा से रीसबमिट कर दिया है। तो ऐसा आशा की जाती है आने वाले 1 महीने में हमें इसके जो है फाइनलाइज हो जाएगा ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का। हमारे संस्थान के बाकी के जो कर्मचारी हैं, तो उनके लिए जो नियमित रूप से डीपीसी, एसीपीएस और एमएसीपीएस करना था, वो हम बिल्कुल समय के अनुसार चल रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जून 2022 तक के जितने भी डीपीसी, एसीपीएस और एमएसीपीएस हैं,
वो भी पूर्ण कर लिए गए हैं। कई सुधार हम लोगों ने किए हैं जो कि पेशेंट्स सर्विसेज से रिलेटेड हैं, वो भी किए गए हैं यहाँ पर, और आगे बहुत कुछ करना भी बाकी है, और मैं आपके सबके सहयोग की कामना भी करता हूँ, और साथ-साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी चीज़ें हमने कही हैं, जो मैंने आपको गिनाई हैं, वो आपके सहयोग से, आपके हार्ड वर्क के बिना पूर्ण नहीं हो सकती हैं। अगर इसका किसी को हो जाता है तो आप सभी लोगों को इसका जाता है, और इन्हीं सभी शब्दों के साथ में मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा, और आपको सबको एक बार फिर से 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जो सहयोग दिया है इन सारी चीज़ों को लाने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।